हेलो स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 12। अगर आपका सेंटेंस जो है शुरू होता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, यानी कि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई एक है, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि इनके बाद हमारे पास क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तब हम क्या वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, राइट। इट मीन्स इफ़ वी हैव अ सब्जेक्ट ईच, एवरी, ईदर, नीदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय वॉज हैंडसम, ईदर पेन राइट्स वेल, एवरी गर्ल इज ब्यूटिफुल, नीदर पेन राइट्स वेल। तो इन सब के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, क्योंकि ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये क्या करते हैं, ये सभी नाउन को सिंगुलर इंडिविजुअली प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये सिंगुलर की तरह इंडिविजुअल के लिए यूज़ होते हैं, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 13, ईच ऑफ, यानी कि इसके बाद ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद अगर ऑफ का यूज़ होता है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और प्लस प्लूरल नाउन, यानी कि जब आप इनके साथ प्लूरल नाउन लगा देंगे तब, लेकिन ईदर, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, लेकिन फिर भी ईच ऑफ यानी कि ये किसी इंडिविजुअल को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज़ रेड, यानी कि हमें 4 पेन्स इसको नहीं देखना, हमें क्या है, ईच ऑफ, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि दीज 4 पेन्स, ये जो 4 पेन हैं इनमें से ईच ऑफ यानी कि हर एक इंडिविजुअल को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, ईदर ऑफ दोज 2 बॉयज़ इज़ जेंटल, यानी कि दोज 2 बॉयज़, उन 2 लड़कों में से, ईदर ऑफ यानी कि कोई एक, ईदर का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई एक, तो हम 2 में से कोई एक, किसकी, एक की, यानी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नीदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, तो यहाँ पर भी हम नीदर ऑफ, नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पर भी हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ईच ऑफ देम वॉज अ रॉबर, ईच का मीनिंग भी क्या है, प्रत्येक, हर एक, तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, जब इनके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब भी आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और जब ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है तब भी आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और ईच किसके लिए यूज़ होता है, फॉर 2 और मोर देन 2 के लिए, इंडिविजुअल को प्रेजेंट करता है, प्रत्येक, हर एक। ईदर हम 2 थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, और ईदर मीन्स 2 में से कोई एक, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होगा, और नीदर भी 2 थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और लेकिन नीदर का जो मीनिंग है वो क्या है, 2 में से कोई भी नहीं, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। तो ये थे आज के हमारे रूल नंबर 12 और 13, जिसमें हमने ईच, एवरी और ईदर, नीदर के बारे में पढ़ा कि जब ये हमारे एज अ सब्जेक्ट यूज़ होंगे तो इनके लिए हम क्या वर्ब यूज़ करेंगे। आई होप आज के दोनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।